साथियों जय भीम। आज चलते चलते मन किया कि आप लोगों से आज मन की बात करूं। मन में ख्याल आया कि आज खुशी भी होती है और साथ साथ चिंता भी होती है। खुशी से बात की है कि मैं भारत में पैदा हुआ, ऊपर से उस बहुजन समाज में पैदा हुआ जो एक मेहनत का समाज है, जिसने कस्टमर के रूप में पूरी दुनिया को अपनी ओर खींचा है, जिसने न जाने कितने बिजनेसमैनों को धन्ना सेठ बना दिया और न जाने देश का शासन चलाने के लिए कैसे कैसे लोगों की सरकार बनवाते रहे। मेहनत करना जिसका पर्याय बन चुका है। हम ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ करके देश का शासन चलाने में सहयोग करते हैं, अपने घर परिवार का पालन पोषण भी करते हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये भारत का बहुजन समाज जागरूक नहीं है। हम कस्टमर में तो बहुत बड़ी संख्या में हैं, लेकिन कभी भी आज तक हमने बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर बनने की कोशिश नहीं करी है। जितनी संख्या में भारत की जनसंख्या है, जिस संख्या में बहुजन का रेशो है, उस रेशो में ना तो हमारे पास शैक्षणिक संस्थान है, ना हमारे पास बिजनेस है, ना हमारे पास कॉलेजेस हैं, ना हमारे पास स्कूल्स हैं, ना हॉस्पिटल्स हैं। कोई भी ऐसी संस्था हमारे पास नहीं है जहाँ से हम रोज़गार उत्पन्न करा सकें। और को तो हमने बहुत सारे बिजनेसमैन खूब चमका दिया। हमने 90% लोगों ने मिल करके 10% लोगों की बहुमत की सरकार भी बना दी, जिनका संख्या कम होते भी वो लोग बहुमत की सरकार बनाकर हमारे पर राज कर रहे हैं। ना जाने कितने बैंक भारत में काम कर रहे हैं जिनके अंदर सिर्फ बहुजन समाज का पैसा है, और उस बहुजन समाज के पैसे से ना जाने कितने धन्ना सेठ बने बैठे हैं। एक और बात कि जहां हम ऊंचे ऊंचे पदों पर तो बैठे हैं, हमारे समाज ने ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ करके अच्छी अच्छी नौकरियां हासिल करी हैं, लेकिन नौकरियां हासिल करने के बाद हम बाबा साहब का मिशन भूल बैठे हैं। बाबा साहब का जो इशारा मिशन पे बैक टू सोसाइटी का था, हम उसको भूले बैठे हैं। हम अपने घर परिवार तक सिमट के रह चुके हैं और कुछ भी बड़े लेवल पर, मास लेवल पर, पे बैक टू सोसाइटी पर हम लोग काम नहीं कर रहे। जो आपका शोषण करते हैं उनके बैंक संस्थानों में आपको पैसा जमा कराते टाइम ना आपको डर लगता है, ना रिस्क महसूस होता है, और आप बेधड़क से जरा से कमीशन के लालच में तुम अपना पैसा वहाँ जमा करा देते हैं। लेकिन लगभग 217 बैंकों की संस्थाएं भारत में काम कर रही हैं, जिसमें से एक भी बहुजन समाज के हिस्से में नहीं है। आप वहाँ पैसा जमा कराते हैं, आपको डर नहीं लगता, लेकिन आप रिस्क लेकर के, जिम्मेदारी लेकर के एक भी अपना बैंक खड़ा नहीं कर पाए। लगभग 100 सालों के अंतराल के बाद भी जब बाबा साहब ने प्रॉब्लम ऑफ रुपी बुक लिखी, जिसके बलबूते पर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना, उसके बावजूद भी आज तक बहुजन समाज ने आज तक अपना कोई वित्तीय संस्थान खड़ा नहीं करा। और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात भी है, और आने वाले पीढ़ी के लिए बड़ी चिंता का विषय भी है कि हम लोग उनके लिए एक अच्छा सा भविष्य, अच्छा फ्यूचर हम उनके लिए तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमारे समाज की बड़ी समस्या ये है कि जब हम औरों के कंसेप्ट में, औरों के सिस्टम में हम लोग कमीशन एजेंट की तरह तो काम कर लेते हैं और तब हमें कोई डर नहीं होता, लेकिन अपनी जिम्मेदारी लेकर के ना तो अपना काम शुरू करते हैं, और अगर कोई हिम्मत करके आपके बीच में से कोई काम करे भी तो हम लोग उसका साथ देने की बजाय उसकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। कड़वा है,
पर सच है। सच यही है क्योंकि मैंने उसको पर्सनली फील करा है। लगभग 10 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं बहुजन बैंक बनाने में। हम लोगों ने जी जान मेहनत कर रहे हैं लोगों को जोड़ने में, सोशल मीडिया के ज़रिए सोशल नेटवर्क खड़ा करने में। यकीन मानिए जब तक हमारे पास सोशल नेटवर्क नहीं है बड़ा, तब तक हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आने वाली पीढ़ियाँ। अभी भी वक्त है दोस्तों, जाग जाइए, अपना बैंक बना लीजिए, अपनी कमाई पर अपना खुद का कंट्रोल कर लीजिए। वरना अगर ऐसे ही चलता रहा तो कल आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा साथियों। हम तो चले जाएंगे कह करके अपनी बातें, लेकिन बाद में आपको पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और यकीन मानो सच तो ये है कि आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से भारत की वित्तीय व्यवस्था जहाँ पर है, आप उसको समझिए, जानिए और अपनी जिम्मेदारी लीजिए। और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा सिस्टम खड़ा हो सके, उसके लिए आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। मैं ज़्यादा ना कहते हुए, बहुजन बैंक आज एक मोटिव है, मुद्दा है। बनाया नहीं तो हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आज हर चीज़ पैसे के दम पर होती है। और पैसे पर कंट्रोल हमारा जब तक नहीं होगा, जब तक हम कैश कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेंगे, तब तक भारत को मजबूत स्थिति में नहीं लाया जा सकता। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सब खुश रहें, खुशहाल रहें, सबका मंगल हो।